इस आदमी का सबसे बड़ा शौक दांत इकट्ठा करना था। वह अपने सामने आने वाली किसी भी स्पीशीज को भागने नहीं देता था, लेकिन आज उसने गलत स्पीशीज के साथ पंगा ले लिया था। अपने सामने नए स्पेसिमेन को देखकर उसने 2 ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाए। जैसे ही वह दूसरा दांत देने वाला था, उसने देखा कि इंडोमिनस रेक्स पहले ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। बिना सोचे समझे उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। दांत निकालने के लिए अपनी बड़ी रकम निकाली, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। न सिर्फ दांत टूट गया था, बल्कि वह भागने से रोकने के लिए जानबूझकर अपना सिर अंदर की ओर करके गिरा था। जब तक उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत अपना लंच बॉक्स लिए हुए परछाई में छिपे गोल मटोल लड़के को देख लिया। वह तुरंत लिफ्ट में भागा तो देखा कि दोनों तरफ और भी लोग छिपे हुए थे। उसने जल्दी से औरत को एक तरफ धकेला और स्विच दबाया, लेकिन औरत की चीख ने टायरानोसोरस रेक्स को अपनी ओर खींच लिया। खुशकिस्मती से लिफ्ट के दरवाजे पहले बंद हो गए और गोल मटोल लड़के ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही सेकंड हैरानी की बात नहीं, एक हादसा हुआ। टायरानोसोरस रेक्स की पूंछ स्विच से टकराई, जिससे पहले से बंद दरवाजे फिर से खुल गए। यह बहुत बुरा था। इसी बीच ओवेन और उसके दोस्तों का सामना मिल्स से हुआ। ओवेन को लगा कि मिल्स पैसे लेकर भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन अचानक उसे मेस्सी चाहिए थी। पता चला कि बेंजामिन की कभी कोई पोती नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता था। मेस्सी बेंजामिन का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। मिल्स आगे की रिसर्च के लिए मेस्सी को पकड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और एक्शन ले पाता, उसके 2 आदमियों को अचानक एक डायनासोर ले गया। सब लोग चारों तरफ बिखर गए। इसी बीच दूसरी तरफ डॉक्टर वू ने भी भागने के लिए सामान पैक करना शुरू कर दिया। जाने से पहले वह लिटिल ब्लू का थोड़ा खून निकालना चाहता था, लेकिन अचानक लिटिल ब्लैक ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने जल्दी से वेटेरिनेरियन की हथकड़ी खोली, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोक लिया। उनके पास जियाओ लैन को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन लड़ाई के दौरान गलती से गैस सिलेंडर खराब हो गया, जिससे बहुत ज्यादा गैस लीक हो गई। यह देखकर जियाओ लैन तुरंत भाग गई। हालांकि वह अभी भी धमाके की चपेट में थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जहरीली गैस का सिलेंडर खराब हो गया था और बहुत ज्यादा जहरीली गैस लीक हो गई थी। उसी समय ओवेन और बाकी लोग पहले ही मैनर हॉल में पहुंच चुके थे। तभी उनका सामना एक जालिम ड्रैगन से हुआ जो खाना खा रहा था। खुशकिस्मती से वे इतने चालाक थे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में छिप गए और इस तरह मुसीबत से बच निकले। फिर ओवेन ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खोला और सभी लाइटिंग सिस्टम बंद कर दिए। तभी तीनों ने अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत की। हालांकि जैसे ही वे बाहर आए, लाइट अचानक वापस आ गई। पता चला कि जहरीली गैस लीक होते देखकर जियाओ हेई वेंटिलेशन चालू करने के लिए सिस्टम को फिर से चालू करना चाहता था, लेकिन अचानक यह उल्टा पड़ गया और उन तीनों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से उनकी बेटी अभी भी वहीं थी। लड़की माहौल को अच्छी तरह जानती थी और एक छिपे हुए दरवाजे से भाग गई और इस तरह मुसीबत से बच गई। फिर वह अपने कमरे में लौट आई। वह कवर के नीचे छिप गया, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स ने छत से उसका पीछा किया। इस मुश्किल मौके पर ओवेन दौड़कर आया और कई गोलियां चलाईं, जिससे टायरानोसोरस रेक्स पीछे हट गया, लेकिन उसका गोला बारूद जल्दी ही खत्म हो गया। जब उसे लगा कि वह लॉग ओएनएफ करने वाला है, लिटिल ब्लू फिर से दौड़ा और टायरानोसोरस रेक्स से लड़ाई शुरू कर दी। ओवेन और लिटिल ब्लू ने जल्दी से भागने का मौका लिया, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स ने लिटिल ब्लू को पीछे धकेलकर फिर से उसका पीछा किया। यह देखकर ओवेन ने टायरानोसोरस रेक्स को गिराने की कोशिश की, लेकिन अचानक ड्रैगन ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वापस ऊपर चढ़ गया। ओवेन पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि हर मुश्किल में एक अच्छी बात भी होती है। लिटिल ब्लू उसी समय आया और इंडोमिनस रेक्स के साथ नीचे कूद गया और सीधे ट्राइसेराटॉप्स फॉसिल पर गिरा। इंडोमिनस रेक्स का संकट आखिरकार टल गया। इसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम में गए। जहरीली गैस के बहुत ज्यादा लीक होने की वजह से अगर कैद डायनासोर को नहीं छोड़ा जाता तो वे सब जहर खाकर मर जाते, लेकिन अगर दरवाजे खोल दिए जाते और डायनासोर को छोड़ दिया जाता तो इंसानी समाज पर डायनासोर हमला कर देते। शॉकवेव, ओवेन और बाकी लोग बहुत देर तक हिचकिचाते रहे और आखिर में हार मान ली, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुला। पता चला कि वह बंद ही नहीं हुआ था। मुझे उनकी जिंदगी बिल्कुल मेरी तरह। मुझे लगता है कि यह बात बहुत गहरी है। क्या उसे एहसास हुआ कि डायनासोर उसकी तरह के थे, यह जानने के बाद कि वह एक क्लोन है? खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मिल्स जो दरवाजे पर भागने की तैयारी कर रहा था, अचानक छोड़े गए डायनासोर से टकरा गया। वह जल्दी से कार के नीचे छिप गया, लेकिन एक गुजरते हुए डायनासोर ने उसे बाहर निकाल लिया और आखिर में एक टायरानोसोरस रेक्स ने उसे खा लिया और उसे उसकी सही सजा मिली। कहानी के आखिर में ओवेन चाहता था कि जियाओलन उसके साथ जाए, लेकिन जियाओलन ने ड्रैगन की तरफ देखा और मना कर दिया। शायद उसे लगा कि उसके लिए अकेले जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। इस तरह डायनासोर पूरी तरह से इंसानों की दुनिया में आ गए, या यूं कहें कि जुरासिक वर्ल्ड टच में आ गया है। क्या इंसानियत इस शॉकवेव को झेल पाएगी? क्या हम डायनासोर के साथ शांति से रह सकते हैं? क्या हम डायनासोर को अपने खाने की टेबल पर रख सकते हैं? यही सवाल है। आप क्या सोचते हैं? इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार हम जुरासिक वर्ल्ड 3 के बारे में बात करेंगे। लाइक और फॉलो करना याद रखें।